साथियों, आप सभी को पिछले वीडियो में बताया गया था कि भीमराव अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय का उदय, द रेवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया प्रबंध लेख 1916 में विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था। उस पर विश्वविद्यालय कोलंबिया ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से सम्मानित किया था। लेकिन वो थीसिस 8 साल बाद लंदन के पीएस किंग एंड सन्स प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया। भारतीय मुद्रा संबंधी राजकीय आयोग के सम्मुख जब डॉक्टर अंबेडकर को गवाही हेतु बुलाया गया तो उस समय कमीशन के जो सदस्य थे उनके हाथों में डॉक्टर अंबेडकर ने अपना लिखा हुआ ग्रंथ जब देखा तो निश्चित रूप से उस ग्रंथ को देखकर कमीशन के अधिकारियों के हाथ में डॉक्टर अंबेडकर को निश्चित रूप से प्रसन्नता हुई होगी। भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कि उन्हें किताबें खरीदने की भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उन्हीं दिनों लाला लाजपत राय विद्यार्थी भीमराव अंबेडकर से को राजनीति में खींचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन विद्यार्थी भीमराव अंबेडकर ने अपने विवेक से उसे कैसे टाला यह भी बताया जाएगा। अमेरिका में गुलामी खत्म करने के लिए संविधान में 14वां संशोधन और निग्रो के उद्धारकर्ता बुकर टी की वाशिंगटन में मृत्यु, इस पर भी वार्ता की जाएगी। भीमराव अंबेडकर को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। पढ़ने के लिए उन्हें अच्छे अच्छे लेखकों की किताबें समय पर मिलने पर खरीदते रहते थे। खरीदने का भी शौक था, यानी पढ़ने का भी शौक था तो किताबें खरीदने का भी शौक था। किताबें खरीदने में पैसा लग जाने पर, पैसा न रहने पर एक टाइम खाना भी नहीं खाते थे, लेकिन किताब जरूर खरीदते थे, जिसके कारण उनके पास करीब 2000 पुरानी किताबों का संग्रह हो गया था। एक खास बात थी कि वो नई किताब नया कीमत नहीं दे पाते थे। पैसा कम होने के कारण वो पुरानी किताबें खरीदते थे जो कम कीमत में मिल जाती थी। उस ज्ञान भंडार को भारत पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने एक मित्र के हवाले कर दिया कि ये भारत पहुंचा देंगे। लेकिन बताते हैं कि जब वो ज्ञान भंडार ग्रंथ भारत आने तक महत्वपूर्ण ग्रंथ गायब हो गए थे। बहुत थोड़े ग्रंथ बच पाए जो उनके हाथ लगे, यानी 2000 ग्रंथ में अधिकतर गायब हो गए थे। बहुत थोड़े बचे थे जो डॉक्टर अंबेडकर के हाथ लग पाए थे। ये घटना उस समय की है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। युद्ध में जर्मनी की विजय हो रही थी। ब्रिटेन की यूरोप की समरभूमि पर दुर्गत हो रही थी। स्वराज्य प्राप्ति के लिए भारत में चल रहे आंदोलनों द्वारा दिए गए धक्के और भारतीय क्रांतिकारियों के विद्रोह से लगे हुए हाथों से ब्रिटिश सरकार हैरान हो गई थी। सब जगहों पर पुलिस की खुफिया निगरानी की जा रही थी। युद्ध के समय विदेश में भी भारतीय क्रांतिकारियों की हलचल चल रही थी। उस समय लाला लाजपत राय अमेरिका में थे। लाला लाजपत राय ने विद्यार्थी भीमराव अंबेडकर को शिक्षण कार्य छोड़कर राजनीति में खींचने का भरसक प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थी भीमराव अंबेडकर ने बड़े ही निश्चय पूर्वक लेकिन विनय पूर्वक लाला लाजपत राय जी से कहा, अन्य बातों पर विचार छोड़ दिया जाए तो भी बड़ौदा नरेश ने मेरी बहुत सहायता की है। उन्हें दिया हुआ वचन न तोड़ते हुए अपना अध्ययन पूरा करना मेरा पहला फर्ज है। जब भीमराव अंबेडकर अमेरिका में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय उन पर 2 घटनाओं का विशेष असर पड़ा था। पहली घटना यह थी कि अमेरिका में संशोधन करके गुलामी खत्म करने के लिए संविधान में 14वां संशोधन किया गया, यानी कि संविधान में संशोधन करके गुलामी खत्म की जा सकती है। ये बात डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग में अमेरिका में अध्ययन के समय आ गई थी। दूसरी घटना अमेरिका में स्थित निग्रो उद्धारकर्ता, निग्रो जाति एक जो वहाँ की बंधुआ मजदूर की तरह यूज होती थी, उसके उद्धारकर्ता कौन थे? बुकर टी वाशिंगटन, उनकी मृत्यु हो गई थी।
तो इन दो घटनाओं का भीमराव अंबेडकर पर बहुत बड़ा असर प्रभाव भी पड़ा था। भीमराव अंबेडकर अमेरिका में अपना अध्ययन पूरा करते ही उन्होंने जुलाई 1916 में वहाँ से कहाँ से अमेरिका से विदा ली और भारत वापस आ गए थे। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।